हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसके सभी डिफरेंट केसेस को हम लोग समझते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। लेट्स बिगिन विद मी। स्टूडेंट्स, ड्राइंग इट मींस वो अमाउंट जिसको बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है, राइट। और एप्रोप्रिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो उन्हें अपनी फर्म को पे करना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी अपॉन 12। और बच्चों, इस फॉर्मूले में टी है मंथ लेफ्ट टिल एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इट मींस अगर ड्राइंग होता है 1 अप्रैल को तो मंथ लेफ्ट कितने होंगे? 12 मंथ। और अगर ड्राइंग होता है 30th सितंबर को देन वी विल हैव 6 मंथ, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, वो होता है टी को कैलकुलेट करना। तो इसी टाइम के बेसिस पर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डिफरेंट सिचुएशन होती है। इज दैट क्लियर? तो समझते हैं उन डिफरेंट सिचुएशन को। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन नथिंग गिवन अबाउट टाइम। इट मींस क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है कि ड्राइंग एग्जैक्टली किस डेट को किया गया है। इस कंडीशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, अ पार्टनर एक्स विड्रॉस 50,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 6%। स्टूडेंट्स, यहां पर कहीं पर भी गिवन नहीं है कि एग्जैक्टली ड्राइंग कौन सी डेट को हुई है। इट मींस अप्रैल में हुई है या मई, जून, जुलाई, अगस्त। इज दैट क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ये रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। और रेट हमारे पास गिवन है 6% पर एनम। ड्राइंग के अमाउंट 50,000, बट टी गिवन नहीं है, यानी कि ये डेट गिवन नहीं है कि ड्राइंग एग्जैक्टली कब हुआ है। तो इस केस में टी विल बी 6 मंथ, यानी कि हम लोग टाइम को एक एवरेज बेसिस पर लेते हैं और एवरेज कितना होता है? 6 मंथ्स का। गॉट इट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? 50,000 इंटू रेट वी हैव 6%, 6 अपॉन 100, और टाइम पीरियड विल बी 6 अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 1,500 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास ड्राइंग है और आपसे पूछा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दैट केस टी विल बी 6 मंथ्स। इज दैट क्लियर? यह था आपका फर्स्ट केस। गॉट इट? सेकेंड केस वी हैव व्हेन एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, यानी कि आपके पास क्वेश्चन में एग्जैक्टली ड्राइंग किस डेट को हुआ है वो गिवन है। तो इस केस को भी हम समझते हैं अपने एग्जांपल से। नाउ वी हैव एन एग्जांपल, अ पार्टनर्स एक्स विड्रॉ रुपीज 40,000 ऑन 1st January 2024 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 6% पर एनम। बच्चों, यहां पर हमारे पास एग्जैक्टली ड्राइंग किस डेट को हुई है वो डेट गिवन है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देन इस केस में भी फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा। नाउ टी, टी इज इक्वल टू ड्राइंग हुआ है 1 जनवरी को, तो हमारे पास मंथ कितने बचे? जनवरी, फरवरी, मार्च। टी विल बी 3 मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 40,000
into rate we have given as 6% into 3 upon 12. So 3 4s are 12, 4 1s are 4. It will be 600. Is that clear? So बच्चों हमारे पास दोनों सिचुएशन है. फर्स्ट सिचुएशन जहां पर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, देन वी विल टेक एवरेज टाइम यानी कि 6 मंथ. और अगर हमारे पास डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है देन टी विल बी remaining months. Okay, so since we have third situation when equal drawings are made at equal time interval. So बच्चों किसी भी पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स कभी कभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि रैंडम अमाउंट विड्रॉ करने के बजाय सभी पार्टनर्स एक सेम अमाउंट और सेम टाइम पर हम विड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए सभी पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि 50,000 पर मंथ वो विड्रॉ करेंगे. और विड्रॉ कब करेंगे? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मीन्स 1 अप्रैल को, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई एंड इस तरह से, राइट? या फिर वो ये भी एग्रीमेंट कर सकते हैं लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, राइट? इसी तरह से वो डिसाइड कर सकते हैं फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, राइट? सो रिमेंबर यहां पर अमाउंट दैट विल बी सेम और टाइम पीरियड है. इट मींस या तो एवरी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ या लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ या फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर या फिर लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर. तो इस तरह से टाइम इंटरवल भी उनके बीच का इक्वल होगा. अगर ऐसा होता है देन हम इस सिचुएशन को यूज करते हैं. इट मींस व्हेन इक्वल ड्राइंग्स आर मेड एट इक्वल टाइम इंटरवल. इज दैट क्लियर? सो फॉर्मूला अभी भी हमारे पास सेम रहेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी अपॉन 12. इज दैट क्लियर? टोटल ड्राइंग का मतलब होता है कि बच्चों अगर 50,000 पर मंथ है तो पूरे ईयर में 50,000 इंटू 12, इट मींस 6 लाख पूरे ईयर में विड्रॉ होगा. इज दैट क्लियर? सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहां पर टी कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इस सिचुएशन में टी को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टी को, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, राइट? तो इसको हम अलग अलग सिचुएशन में टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझते हैं. सो चलिए लेते हैं सबसे पहले केस नंबर 1. So we have case number 1 when 10,000 is withdrawn at first day of every month and rate of interest is 6% per annum. Is that clear? So first of all we will calculate T. और बच्चों क्योंकि ड्राइंग होनी है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इट मींस ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को, 1 मई, 1 जून और लास्ट ड्राइंग होगी आपके पास 1 मार्च को. इज दैट क्लियर? सो टी के फॉर्मूले मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो बच्चों फर्स्ट ड्राइंग कब होगा? 1 अप्रैल को. तो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ रिमेनिंग होंगे? तो अगर 1 अप्रैल को ड्रॉ होगा इट मींस उसमें अप्रैल भी इंक्लूड होगा. तो अप्रैल, मई, जून, इट विल बी टिल 31 मार्च. टोटल मंथ होंगे 12, राइट? और लास्ट ड्राइंग होगा 1 मार्च को. तो कितने मंथ्स होंगे? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सो इट विल बी 1. सो 13 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6.5. तो उस केस में टी होगा 6.5. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वी हैव टोटल ड्राइंग, हमने ड्रॉ किए थे 10,000 पर मंथ. तो 10,000 इंटू 12. इज दैट क्लियर? इंटू रेट अपॉन 100 इज 6% और हमारे पास एवरेज टाइम है 6.5 डिवाइडेड बाय
12. Got it? 0, 0, 12 से 12. So interest on drawing will be 3,900. Is that clear? So this was case number 1. Now we have second case when 20,000 is withdraw at last day of every month. यानी कि इस बार ड्राइंग कब हो रहा है? पहली ड्राइंग है 30th अप्रैल को, सिमिलरली 31st मई, 30th जून, और लास्ट ड्राइंग होगा हमारे पास 31st मार्च को. इज दैट क्लियर? सो यहां पर टी मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग हमने किया है 30th अप्रैल को, इट मींस मंथ होंगे मई से लेकर मार्च तक, एंड इट विल बी 11 मंथ, और लास्ट ड्राइंग होगी 31st मार्च को, क्योंकि हम लास्ट डे में ड्रॉ कर रहे हैं. सो रिमेनिंग मंथ विल बी 0. 11 by 2 इट मींस 5.5. तो इस केस में टी कितना होगा? 5.5. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो अगेन टोटल ड्राइंग विल बी 20,000, और टोटल ड्राइंग नंबर ऑफ ड्राइंग्स होंगी 12, तो इंटू 12 इंटू रेट हमारे पास है 6%, और टाइम विल बी 5.5 डिवाइड बाय 12, 0 and this. So interest on drawing will be 6,600. तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग किया होता है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. Now we have third case when 10,000 is withdraw at first day of each quarter. और बच्चों क्वार्टर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 1 अप्रैल टू 30th जून, सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वार्टर होते हैं 1 अप्रैल टू 30th जून, 1 जुलाई टू 30th सितंबर, 1 अक्टूबर टू 31st दिसंबर, एंड 1 जनवरी से लेकर 31st मार्च तक. सो वी हैव 4 क्वार्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, राइट. सो यहां पर टी कैलकुलेट करेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को, और क्योंकि हमारे पास यहां पर मंथ है तो मंथ होंगे 1 अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक, यानी कि मंथ पूरे 12 ही रहेंगे. रिमेंबर 4 मंथ ने हम लोगों ने क्वार्टर काउंट नहीं करने हैं, हमें काउंट करने हैं मंथ. तो 1 अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक वी विल हैव 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग होगी 1 जनवरी को, राइट. तो उसके बाद मंथ बचेंगे 3. 15 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7.5. So, interest on drawing will be now 10,000, और नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी होंगी? 4. तो यहां पर 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, एंड टाइम इज 7.5 डिवाइडेड बाय 12. So interest on drawing will be 1,500. Is that clear? Now we have case 4th when 10,000 is withdraw at last day of each quarter and rate of interest is 6%. So बच्चों यहां पर ड्राइंग कब होगा? फर्स्ट ड्राइंग होगा 30th जून को, नेक्स्ट 30th सितंबर, 31st दिसंबर, और लास्ट ड्राइंग होगा 31st मार्च को. अगेन नंबर ऑफ ड्राइंग्स विल बी 1, 2, 3, 4, राइट. तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग हो रही है हमारी 30th जून को, तो इसके बाद जो मंथ बचेंगे दैट विल बी 1 जुलाई टू 31st मार्च, इट मींस 9 मंथ, और लास्ट ड्राइंग होगा हमारा 31st मार्च को. सो मंथ लेफ्ट विल बी 0,
divided by 2, 9 by divided by 2, it means 4.5. So interest on drawing will be, हमारे पास ड्राइंग है 10,000, तो 10,000 इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स विल बी 4, तो टोटल ड्राइंग्स ये होगी, इंटू रेट है 6/100 और टाइम होगा टी होगा 4.5 डिवाइडेड बाय 12. It will be 900. Is that clear? So बच्चों, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट रिमेंबर आपके पास फर्स्ट इसमें दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है. ड्राइंग मस्ट बी इक्वल एंड टाइम इंटरवल मस्ट बी इक्वल. तो टाइम इंटरवल अगर इक्वल है और ड्राइंग की अमाउंट इक्वल है, ओनली इन दैट केस हम लोग टी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, राइट? और अगर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, उस केस में हमारे पास जो सिचुएशन नंबर 2 है, उसी से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned